हाय दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीओज आर ऑल द क्रेज दीज डेज। सभी लोग आईपीओज के बारे में बात कर रहे हैं एंड मेनी आर अप्लाइंग फॉर देम टू। कल मेरी नेबर शालिनी मुझे एक रीसेंट आईपीओ के बारे में पूछ रही थी। आई टोल्ड हर कि मैंने अप्लाई तो किया है बट आई एम नॉट श्योर इफ आई गेट द एलोकेशन एंड शी वाज वरीड अबाउट द सेम। फिर मैं उसके घर चाय पीने चला गया और उसके बाद निखिल से बात करते करते हम ओएफएस के बारे में डिस्कस करने लगे। बोथ ऑफ देम न्यू लिटिल अबाउट इट एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इट एट लेंथ। कल मुझे पता चला कि माई नेबर्स आर एविड इन्वेस्टर्स एंड दैट दे कीप देमसेल्व्स अप टू डेट विद द मार्केट न्यूज़। अच्छा, हम किस बारे में बात कर रहे थे? अरे हाँ, ओएफएस। क्या आप भी जानना चाहते हो कि व्हाट ओएफएस आर एंड हाउ टू अप्लाई फॉर देम? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आईपीओज के बारे में तो आप जानते ही हो। आईपीओज के जरिए कंपनीज अपने बिजनेस के लिए कई इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करती है। ओएफएस भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट दैट ओएफएस या फिर ऑफर फॉर सेल एक कंपनी तभी इशू कर सकती है जब वो ऑलरेडी पब्लिक ट्रेड हो रही हो। बेसिकली ओएफएस के थ्रू कंपनीज कैपिटल रेज नहीं करती है और इस प्रोसेस में उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता। दैट इज़ वाई कंपनी समटाइम्स गो फॉर एन ओएफएस रादर देन एन एफपीओ। अच्छा, एफपीओ और ओएफएस के बीच आप डिफरेंस जानते हो? दोस्तों, एफपीओज में नए शेयर्स क्रिएट होते हैं और एक ओएफएस में बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए ऑफर करते हैं। ओएफएस के प्रोसीजर में एक रूल है जो कहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर शेयर्स में से 10% रिजर्व किए जाना चाहिए और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए 25। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना? तो व्हाट्स इन इट फॉर यू? आपको ओएफएस में इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदा है और अगर कोई बेनिफिट है तो आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, इसके बेनिफिट समझने के लिए आपको कुछ और ओएफएस प्रोसीजर से फेमिलियर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ओएफएस में आप बेसिकली ऑफर्ड शेयर्स की प्राइसेस बिड कर सकते हो एंड द हाईएस्ट बिड्स आर गिवन द अलॉटमेंट्स। ऑल्टरनेटिवली आप कट ऑफ प्राइस पर भी परचेस कर सकते हो, यानी कि दैट मिनिमम प्राइस एट विच द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड इन द ओएफएस। वन बेनिफिट टू नोट हियर इज दैट आपको ओएफएस में ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही आप ओएफएस के जरिए एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, unlike the issue size that determines the minimum amount you would have to invest in an IPO or an FPO. अच्छा, एक रिटेल इन्वेस्टर होते हुए आपको ओएफएस में दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ओएफएस में कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्लो प्राइस पर डिस्काउंट्स देती है और सेकंड, इसमें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेड की तरह आपको सिर्फ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस और ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ती है। साउंड्स कूल है ना? वंडरिंग हाउ टू अप्लाई टू इट? निखिल और शालिनी ने भी मुझे यही पूछा था। They were surprised when I gave them the complete picture that I'm going to give you now. दोस्तों, ओएफएस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि दे आर ओपन फॉर ओनली 3 to 10 days and these remain open from 9:15 AM to 2:45 PM only. नेक्स्ट, आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी बिड फ्लो प्राइस से नीचे है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं कर रहे हो तो नोइंग द राइट प्राइस टू बिड इज़ वेरी नेसेसरी। वंस यू हैव फिगर दैट आउट, तो द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दैट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप 2 लाख तक की बिड ही प्लेस कर सकते हो। इफ योर बिड्स एक्सीड दैट, देन यू वोंट गेट अलॉटमेंट्स फॉर द एक्सीडिंग अमाउंट। एक बार आपने ये रूल समझ लिए तो देयर इज नथिंग मोर टू नो। ओएफएस में भी बिड करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और हाँ, ये तो आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि ओएफएस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू योर डीलर फॉर इट, दैट इज। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो फिर क्या है, आपने ट्रेडिंग पोर्टल पर लॉग इन करके आपको सिर्फ अपनी बिड प्लेस करनी है। साउंड सिंपल है ना? I bet it does. And next time when you hear that an OFS is opening up, you will know कि if it is the right opportunity, तो ये आपके लिए कितना simple procedure है. And that's all you need to know. If you found our podcast interesting, then we bet कि आपको www.angelbroking.com पर free educational resources और भी पसंद आएंगे.
डू चेक देम आउट. Until then, I'll go back to talk to Nikhil. हम लोग एक अपकमिंग IPO के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं ओवर टी. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. Until then, goodbye from Angel Broking and happy investing. Investments in the securities markets are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.